सरिस्का टाइगर रिजर्व दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर 850 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैला एक बेहद खूबसूरत बाघ अभयारण्य। 1978 में इसे बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। 2005 में यहां बाघों की आबादी गायब हो चुकी थी, लेकिन 2008 में शुरू हुए बाघों के पुनर्वास कार्यक्रम की वजह से यहां बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरावली माउंटेन रेंज पर बने इस टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति विविधताओं से भरी है। कभी सपाट मैदान, कभी पर्वतों का विस्तार आपके सफर को रोमांचित बनाने के लिए काफी है। लेकिन हमारी दिलचस्पी हर बार की तरह इस बार भी बाघों को लेकर थी। उन बाघों को लेकर जिनके पुनर्वास की कहानी यहां मिसाल बन चुकी है। इसलिए हम उस जिप्सी पर आगे बढ़ते रहे जिसके जरिए हमें टाइगर रिजर्व का पूरा सफर तय करना था। दोपहर का वक्त था, इसलिए जनवरी की सर्दियों में गुनगुनी धूप से जंगल चहक रहा था। यह ऐसा मौसम होता है जब सर्दी से ठिठुरते वन्य जीव खुले मैदानों का रुख करते हैं और धूप सेकते हैं। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ जाने से पहले हमें पता चला कि सरिस्का में लोग सिर्फ बाघ देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ पांडुपोल हनुमान मंदिर, सरिस्का पैलेस, भृतहरि जी, नीलकंठ महादेव मंदिर, कांकनवाड़ी दुर्ग भी मौजूद है, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। खास बात यह है कि इतनी सारी जगहों को एक ही दिन में देख सकते हैं। खैर, ये एक जानकारी थी जो हमारे दर्शकों के लिए थी, लेकिन अब एक बार फिर हम उस सफर पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तलाश में जिन्हें जंगल की दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव माना जाता है, यानी बाघ। इस दौरान हमारी जिप्सी के ड्राइवर ने हर उस जगह पर हमें ले जाने की कोशिश की जहां बाघों के होने की संभावना रहती है। लेकिन बाघों के लिए ये बात बड़ी मशहूर है कि वे जब चाहेंगे तब आपको दिखेंगे, वरना आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। एक और बात कही जाती है कि जंगल की दुनिया में भले ही आपकी नजरें बाघों को ना देख पाएं, लेकिन वो हर पल आपको देख रहे होते हैं। कुदरत के इस रचे बसे संसार में कहानियों का कौतूहल अलग ही आनंद देता है। उसी आनंद में डूबकर हमारी जिप्सी भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन लंगूरों की टोली, हिरणों के झुंड, मगरमच्छों के अलावा हमारी नजरों में बहुत कुछ नहीं आया था। लेकिन जिप्सी वाले ने हमसे कहा था कि जंगल में जो दिख जाए वो आपका सौभाग्य है, जो ना दिखे वो भी आपका सौभाग्य है। ये दूसरी बात हमें थोड़ा अखर गई। हमने जिप्सी वाले से सवाल किया कि इस दूसरी बात का क्या मतलब है, तो उसने जिप्सी को एक नई जगह मोड़कर हमें वो बताया जिसने हमारे शरीर में सनसनाहट दौड़ा दी। देखिए, आप सब लोग यहाँ बाघ देखने आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाघ आपसे कई गुना ताकत रखता है। अगर बाघ चाहे तो इस जीप से ही खींचकर किसी को भी ले जा सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये जिस इलाके में हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये जंगल के बहुत अंदर वाली जगह है जहाँ बाघ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत शर्मीले होते हैं। इसलिए पहले तो वो यही चाहते हैं कि हमारा और उनका सामना ही ना हो, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं, उन्हें देखने की जिद करते हैं। वो कोई खिलौना थोड़े ही हैं, हम जब चाहें उनके साथ खेलें। जिस जगह इस वक्त जिप्सी चल रही है वहां जिप्सी को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि खतरा रहता है। यहाँ बाघ चार्ज करता है तो आप जिप्सी को तेज दौड़ा नहीं सकते। वैसे तो अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक दो घटनाएं इस जगह ऐसी हुई हैं जब लोगों ने बाघ को छेड़ा और बाघ उन पर अटैक करने लगा। लेकिन जिप्सी वाला समझदार था, इसलिए उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। हमारे जिप्सी वाले ने एक सांस में इतनी बातें सुना दी कि वो बातें ही हमारे भीतर सिहरन पैदा कर रही थी। इसलिए हमने एक और सवाल पूछा कि अगर बाघ सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसे सोचिए ही मत, लेकिन अगर आप सोच ही रहे हैं कि बाघ सामने आ जाए तो क्या करें, तो जो करेगा तो वही करेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी जंगल में एक नियम होता है,
और उसी नियम के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर बाघ सामने है तो पहले तो एक काम कीजिए कि बिल्कुल स्थिर खड़े रहिए। बाघ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उससे घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी मत कीजिएगा कि बाघ की आंखों में आंखें डालें। मतलब ये कि बाघ को चैलेंज मत कीजिएगा और उसे पीठ तो बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास इतना मौका है कि किसी सीधे पेड़ पर चढ़ सकें तो उस पेड़ पर चढ़ जाइए, लेकिन पहली कोशिश यही कीजिए कि सीधे और शांत खड़े रहिए और बाघ के वहां से जाने का इंतजार कीजिए। फिर भी अगर बाघ हमला करे तो जोर जोर से चिल्लाइए, क्योंकि भाग कर तो आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलिए।